हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली का पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 2025-26 अभी हुआ है। और तो देखेंगे मैथमेटिक्स का किस तरीके से पेपर पूछा गया है। तो पहले आपके देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिएगा अभाज्य जितनी संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय आपका क्या होता है, अपरिमित। ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा मापांक फलन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया था। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है, तो ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। इसके बाद है किसी पूर्णांक के लिए आई की पावर 4k + 1 का मान होगा, वो आपका आयोटा हो जाएगा इसमें। फिर है रोज से बनने वाले अक्षरों के 4 अक्षरों के अर्थहीन या अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की कुल संख्या कितनी होगी। तो रोज से आपके फैक्टोरियल 4 ही शब्द बनेंगे, यानी फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 2 × 48, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 2a + b की पावर 5 के प्रसार में पदों की कुल कितनी संख्या होगी। तो देखिएगा एक पद एक्स्ट्रा होके चलता है n+1, क्योंकि पहला पद 1 आता है और 5 पद ये चलते हैं, तो 5 + 1 = 6 पद होंगे हमारे यहाँ पर। सरल रेखा 5x - y + 4 की ढाल क्या होगी। तो ये आपको y = mx + c से निकालना था और इनका y का मान mx आपका कंपेयरिंग कर देना था। तो यहाँ पर केवल y को पक्षांतर कर देना था, तो y बराबर आपका 5x - 4, यानी m बराबर आपका कितना आ जाएगा आंसर 5। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो यहाँ पर समुच्चय ए बी, अगर जितने यहाँ पर सेट होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 सेट दिए जाते, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है ना, 2 की पावर n। अगर यहाँ पर 3 होते तो यह 8 हो जाता है। कितने n बराबर 2 हैं, तो यहाँ पर किसका मान कितना होगा, 4। पी क्यू में कोई भी रिक्त समुच्चय और उनका कार्तीय गुणनफल पी क्यू आपका क्या होता है, रिक्त समुच्चय का आपका रिक्ति समुच्चय होता है। समस्त संख्या z + 2i का मापांक। तो मापांक आपको पता है कैसे निकालते हैं, मॉडुलस z बराबर √a² + b² होता है, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी √9 + 4, यानी कितना आ जाएगा हमारा √13। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 × 4 = 20, 3 × 60, 2 × 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा। en बराबर 2n + 5 है, तो प्रथम पद यानी e1 का मान निकालना है। तो e1 बराबर 2 × 1 + 5, यानी 2 + 5 = हमारा कितना हो जाएगा, 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 3x + 2y - 12 = 0। बाई अक्ष से काटे गए अंतःखंड का मान। तो बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 3 × 0 + 2y - 12 = 0। तो यहाँ पर 2y बराबर 12 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सत्य असत्य कथन। देखिएगा तो 2 रेखाएं परस्पर समांतर हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल समान है। परस्पर समांतर है तो ढाल भी समान होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 2 धनात्मक संख्याएं ए और बी गुणोत्तर में हैं, तो देखिएगा जी आपका a + b नहीं होगा, √ab होगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा आपका क्वेश्चन, क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी गई वस्तुओं के एक समय में कुछ समय सभी को लेकर बनाया गया है। राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका। और इसके बाद देखिएगा रैखिक असमीका 3x < 180 में x का मान 6 से अधिक होगा, कम होगा, क्योंकि क्षेत्रीय 18, x का मान अधिक नहीं होगा, कम होगा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा समिश्र संख्या z + aib का मापांक इस संयुग्मी क्या होगा, जो आयोटा होता है वो माइनस हो जाता है, ये राइट, तो ये सत्य हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। cos 90 - थीटा होता है प्लस साइन थीटा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश बदलता है लेकिन माइनस ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो ये प्लस साइन थीटा आता, इसलिए इसका मान कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी में लाना थी। तो वृत्त का समीकरण होता है, आपको पता है x² + y² बराबर r², ये हो जाएगा राइट आंसर। x अक्ष के अनुदिश, तो y² बराबर 4x, कहाँ है, ये है। y अक्ष के अनुदिश परवलय का समीकरण, y अक्ष के यानी x² बराबर 4x,
तो ये एफ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन 2x का tan के पक्ष में आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ही होता है, और tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, और साइन 180 प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके ना तो इसका यूज़ होना था ना आपका इसका यूज़ होना था, दो आपके एक्स्ट्रा दिए गए थे लास्ट के। बाद में अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपका, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ढाल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है en का 17, यानी n का मान 17 रख दो, तो 17 चौको 68 में से 3 गए 65, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6p2 आपको पता है NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस आर। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 और n का मान 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर फैक्टोरियल 4, तो 6 × 5 हमारा फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, यानी 30 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। n इतना दिया गया, n भी इतना दिया गया, तो इन दोनों की अवयवों की संख्या पता है, a b बराबर n × n b, यानी PQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 3 समुच्चय, इसमें 1 2 3 दिए गए हैं, और ये 1 2 3 1 3 5 दिए गए हैं, 1 2 3 यूनियन निकालना है, तो 1 2 3 जो रिपीटेड होता है उसको बार बार नहीं लिखते हैं, 1 2 3 5 इसका सेट समुच्चय हो जाएगा। 120 डिग्री माप के संगत रेडियन माप का कोण लिखिएगा थीटा बटे 3, यानी हमें पाई के रूप में लिखना था, तो देखिएगा 4π/3 इसको लिख सकते हैं। समित संख्या का संयुग्मी पता है 5 + 3i हो जाएगा, पता है आयोटा किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए = दिया गया है a और b = दिया गया है, तो ये इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 1 यहाँ पर लिखा है, 2 नहीं लिखा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4, तो 3 और 4 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। a माइनस बी घटाना है, तो देखिएगा ए बी एक, और जो आपके कॉमन मिलते हैं छोटी संख्या a से b के रूप में चल रही है, तो हमारा 1 × 2 हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें से सेट हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा समुच्चय x टेंड्स टू x बिलोंग्स टू r, माइनस x का मान -6 से -4 से 6 के बीच में है, तो अंतराल लिखना है। यहाँ पर लेस देन है तो ओपन इंटरवल, लेस देन = है तो क्लोज इंटरवल, तो -6 to 4, यानी इस तरीके से हम लिखेंगे, लेकिन ये ओपन इंटरवल में आएगा, ये क्लोज, यानी सब्रत अंतराल और विव्रत अंतराल बोलते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये वाला आपका सेट के रूप में दिया गया है, ये क्रॉस भी दिया गया है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है अलग अलग। तो कैसे, ए का मान कितना आएगा ए बी, और बी का मान कितना आ जाएगा एक्स वाई। जब इनको दोनों का गुणनफल करोगे तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। सेम उल्टा उन्होंने सवाल में पूछ लिया है, ए बराबर जी बराबर इतना दे दिया, एच बराबर इतना दे दिया, तो 7 का 5 के साथ एक 7 5, 7 का 4 के साथ तो 7 4, 7 का 2 के साथ तो 7 2, फिर 8 का 5 के साथ 8 5, 8 का 4 के साथ 8 4, 8 का 2 के साथ तो 8 2, ये आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दी गई, इसमें 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप दी गई, वृत्त की केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो थीटा बराबर L/R होता है। यहाँ पर एल का मान आपको दिया गया 22 और आर का मान 100 सेंटीमीटर, और आपको पता है थीटा आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो 180/पाई का गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप इसका राइट आंसर निकालोगे तो 12.6 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा, 12.6 डिग्री। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया था, 40 सेंटीमीटर व्यास वाली जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर संगत छोटे चाप की लंबाई निकालिएगा, तो जो आपकी राइट आंसर निकल के आएगा इस तरीके से आप थीटा π/180 π/3 और इसका एल चाप मान का निकालोगे तो 2π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका गुणा करके +IB के रूप में लिखना है, तो 7 का इसमें करने के बाद दोनों को जोड़ देना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और ये +IB से कंपेयरिंग कर देना, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा 14 + 28i। आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 19 को ये +IB के रूप में लिखना है, तो आपको पता है आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19, तो आयोटा स्क्वायर जो 4 हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा आएगा, और यहाँ पर आयोटा AB स्क्वायर, तो 9 दूनी 18 AB आयोटा आएगा, और यहाँ पर -1 की पावर 4 आयोटा,
और प्लस -1 की पावर 9 आयोटा। तो इसका मान तो प्लस आई हो जाएगा और इसका मान माइनस आई हो जाएगा, जो कि कट के 0 आएगा। तो यहाँ से हमारा इसका ए प्लस आई बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है ना, इस तरीके से, या 0 आयोटा। फिर इस असमका को वास्तविक संख्या के लिए हल करना है। तो यहाँ पर आप 3x माइनस 5x हो जाएगा, लेस देन -1 प्लस 7, तो माइनस का 2x प्लस का 6। तो इसके तरीके से इसका राइट आंसर ये निकल के आएगा। और इस असमका को हल करना है तो आपका देखो पता है 5x को इधर लाए तो 3x लेस देन इक्वल टू -5 प्लस 3। तो यहाँ से हमारा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1। और संख्या रेखा में पद्धति को -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, तो यहाँ से -1 से लेके हमें करना है, यानी क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखना है हमें एक क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पता है NC8 यानी हमारे फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n वटे फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है ना। इस तरीके का कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस आर। तो यहाँ से दोनों का फैक्टोरियल n इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये r से r तो ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा। यहाँ पर हमारा एक टर्म से हमारे NC2 निकल के आएगा। तो हमारा जो NC2 का मान आएगा 45n बराबर हमारा क्या मिलेगा 10। इसका जब आप प्रसार करोगे फैक्टोरियल निकालने के बाद तो x का मान 64 मिलेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में 20वां पद निकालना था, पहला पद और इसके अंतराल में। तो 20वां पद अपना गुणोत्तर श्रेणी का A20 बराबर AR की पावर 19, और AR की पावर 19 R का मान निकालने के बाद A का मान रखने के बाद 5/2 की पावर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है, सर्वांतर 2 है। तो 8वां पद 192 है तो AR की पावर 7 हो जाएगा। 192 की पावर 7 आपको पता है 128 होता है, कट के पिटके 3/2 इसका राइट आर का मान आ जाएगा। और हमें श्रेणी यहाँ पर क्या कहते हैं 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद ए और आर के मान रख देने, तो आपका जो 12वां पद 327 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बिंदु से और ढाल दी गई तो y बराबर mx प्लस सी के रूप में रख देना है, और सॉरी x माइनस x1 और m y माइनस y1 में रख देना है। और ढाल अपनी दी गई तो 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। एक समीकरण दिया गया अंतःखंड के रूप में देखना है, यानी y अंतःखंड। तो 3y y बराबर mx के रूप में हमें कंपेयरिंग कर देना है समीकरण। तो m का मान -2 और c का मान 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 14 क्वेश्चन है, देखिएगा केंद्र दिया गया है, त्रिज्या दी गई, वृत्त का समीकरण। तो आपको पता है इसका समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें रख दोगे तो हमारा जो वृत्त का समीकरण निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया था परवलय 22 का बराबर 12x में नाभिक के निर्देशांक नाभिलंब के जिम्मे, बहुत इजी है। और तो y स्क्वायर बराबर 4x से हमें कंपेयरिंग कर देना था। तो 4a बराबर हमारा 12 यानी a बराबर 3। तो नाभिक के निर्देशांक तो किस अक्ष पे निकाल लें, x अक्ष पे। तो हमारे नाभि के तो निर्देशांक 3 0 आ जाएंगे। और नाभि लंब की लंबाई जो होती है 3a, तो 3 गुणा 3 यानी हमारी टोटल 4a होती है हमारी, तो 4 3 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये सेट इसमें दिया गया है, दूसरा सेट इसमें दिया गया है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ई। तो 1 × 3 1 × 4 2 × 3 2 × 4 उल्टा कर देना है, 3 × 1 3 × 2 4 × 1 4 × 2 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा ये आपका दिया गया है और x प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, कंपेयरिंग कर देना है, y माइनस बराबर है 1। और इसे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा x का मान 2 और y का मान 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपको पता है ए और बी में इंटरसेक्शन क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर नहीं है, 9 भी यहाँ पर 9 है और 11। तो इसका जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा 7 यहाँ है, 7 9 11, पहले का जो 7 9 11। और इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी
इनमें क्या क्या निकल रहा है, ए में 11 है, सी में भी 11 है और डी में आपको दिख रहा है नहीं 11, तो ये आपका 11 नहीं होगा। कुल मिला के तीनों में आपका 5 रिक्त समुच्चय मिलेगा। पहले बी यूनियन निकालना है, बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन क्या निकलेगा 7 9 11 13 15। अब 13 15 में हमें ए में क्या निकल रहा है, तो हमारा ए में हमारा 11 निकल रहा है और 7 भी मिल रहा है 9, तो 7 9 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है, केवल जो कॉमन लेने पड़ते हैं उनको लिखा जाता है। इसके बाद रोस्टर रूप में इसको सवाल को करना है, तो देखिएगा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिएगा। तो रोस्टर रूप में यानी सेट के रूप में, तो एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो कम प्राकृतिक संख्या में 6 से कम कौन कौन, 1 2 3 4 5। बेटर कितने शब्दों से मिलकर बना है, यानी बेटर जो शब्द बार बार रिपीटेड होते हैं उनको सेट में नहीं लिखा जाता है। तो बी इक्वल टू BETR 4 शब्दों में से हमारा बेटर के सभी समुच्चयों का समुच्चय रोस्टर रूप हो जाएगा। एक्स सच दैट टू एक्स एक पूर्णांक है जहाँ पर एक्स का मान -3 से 7 के बीच में है, तो यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए, यानी 2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, रैखिक का समीका x+1 x+2 x+xy2 xy3 <= 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इस एलसीएम लेंगे, ऊपर गुणा होगा, जो आपका x का मान निकल के आएगा <6 यानी x यानी -∞ to 6 से हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल में। रवि ने एक परीक्षा को एकक परीक्षा में 17 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक याद कीजिए जो तीसरी एकक परीक्षा में 60 न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके। तो 70 और 75 को जोड़ना है और न्यूनतम अंक x को जोड़ना है, और यहाँ पर 3 है तो 3 औसत निकालना है। जितने पद होते हैं उतनी पदों की संख्या होती है 3, जो <= 60 यानी x का मान <= 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा किसी गुणोत्तर श्रेणी का, ये तो आपको बिल्कुल इजी सवाल है, 5वां पद 8वां पद और 11वां पद, इनका क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो बीच वाला पद है हमें LHS में क्या चाहिए, Q², इसको वर्ग कर दो और पहले और इसको 1 दे दो समीकरण, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 और 3 को गुणा करके वापस में बराबर कर देने पर सिद्ध हो जाएगा। इसके अथवा में 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 और 81 के बीच में रखने पर अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। अब देखो पहली संख्या 3 है, दूसरी लास्ट की 81 है, 2 संख्याएं रखनी है यानी G1 और G2। ए का मान 3, टोटल नंबर ऑफ 4 है। A4 का मान हमें दिया गया है कितना, 81, तो A4 बराबर निकालेंगे AR की पावर 3, 81 बराबर 3 AR की पावर 4, तो 27 3 81 आर का मान 3 निकल के आएगा। तो कुल मिला के पहली संख्या AR हो जाएगी, दूसरी AR², तो यहाँ से 9 और 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 5PR = 2 6PR - 1। यहाँ से इसको सवाल को सॉल्व करेंगे तो पता है परम्यूटेशन का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r। n का मान दिया गया 5 - r और फैक्टोरियल 6 और 6 - r + 1 यानी 7 - r। और जब एक टर्म्स को फैक्टोरियल से निकालते तो n का मान एक कम हो जाता है, 7 - r 6 - r और हमारा क्या बचेगा 5 - r, कट जाएंगे तो 6 - r 7 - r, r का मान 3 और हमारा कितना मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है ना। 2 मान मिलेंगे 3 और 3 और 10। 5 लड़के में से 3 लड़के चुनना है तो 5C3 और 4 लड़कियों में से 3 लड़की तो 4C3। इसका 5C3 की वैल्यू 10 और 4C3 की वैल्यू 4, ठीक है। तो कुल टीम कितनी बनेंगी, हमारी 40 टीमें बन जाएंगी। फिर इसके बाद देखिएगा जब भी कुल आता है कॉम्बिनेशन में तो उसका गुणा किया जाता है और सिद्ध करना है। ये सीधा सीधा है, साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगा देना था cos C cos D का, तो ये हमारा सिद्ध हो जाता। और इसमें tan A + tan B का फॉर्मूला और tan A - tan B का, तो tan A + tan B अपन 1 - tan A × tan B, tan π/4 का मान 1 होता है, tan x 1 - tan x π/4 का मान 1, तो 1 - tan x ये ऊपर चला जाएगा तो 1 + tan x स्क्वायर में आ जाएगा, इसका ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। इसको हमें आर को परमीकरण कर देना है, परमीकरण करने के बाद ये +IB के रूप में व्यक्त करोगे तो 1 + 2√2i इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो इसको सिद्ध करना है, ये तो पता है, मापांक ले लेना दोनों तरफ, वर्ग कर देना तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करना था। द्विपद प्रमेय जानते हो 1 + x की पावर n क्या होता है, 1 + nx से होता है, ठीक है ना, या NCR x की पावर n - r a की पावर r,
ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के साथ 5 पदों तक हमें विस्तार करना है। तो 1 माइनस 10x प्लस 14x² माइनस 18x³ प्लस 18x की पावर क्यू माइनस 32x की पावर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विपद प्रमेय से इसको प्रसार करना था, तो 100 प्लस 2 की पावर 5 5 पदों तक इसको विस्तार करने पर इसका जो राइट आंसर निकल के आता था 1104080803 लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा पूछा गया था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और एक बिंदु और जो अक्षों के काटे गए अंतखंडों का योग 9 है। तो यहाँ पर देखिएगा 13 का ये सवाल है, दो बिंदु ए यानी x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1 या x माइनस x1, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 के मान वैल्यू पुट अप करोगे तो जो राइट आंसर निकल के आएगा 5x प्लस 3y प्लस 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमें पता है कि काटे गए अंतखंडों में रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a y/b बराबर 1, अंतखंडों का योग 9 दिया गया है या a प्लस बी बराबर 9, तो b बराबर 9 माइनस a, और जो बिंदु 2 को संतुष्ट कर रहा है तो x और y की जगह 2 रख देना है, a का मान a ही आएगा, b का मान 9 माइनस a, और इनका एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर 2 हमारी स्थितियाँ बनेंगी, x/3 प्लस y/6 बराबर 1, x/6 प्लस y/3 बराबर 1। तो ये था क्लास 11th का मैथमेटिक्स का पेपर। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। जो भी पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं इनको जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। एक एक सवाल को हमने इस वीडियो में आपको क्लियर तरीके से बताया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो वार्षिक पेपर के भी तैयारी अच्छी तरीके से, तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार जरूर दिखाना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।